इसलिए मेरे भाई बहनों, हमेशा होश के साथ में जुड़ जाओ। और यही ध्यान है, ये भजन है, ये साधना है। अगर आप होश के साथ नहीं जुड़े हो तो आप किसी सदगुरु संत से जुड़े हो, लेकिन आपका होश जागृत नहीं हुआ है तो समझ लो कि आप किसी सदगुरु संत से नहीं जुड़े हो। आप किसी संत महात्मा से, सत्संग से जुड़ जाओगे, आपका खान पान भी अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। आपकी बोली भाषा भी बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले वाणी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। तथागत बुद्ध का पहला सूत्र है, पाड़ात पादाम बेरमणि शिक्षा पदम समाध्याम। ये पहला सूत्र है उनका। किसी प्राणी को मत सताओ। किसी प्राणी को अगर सताओगे उसका बदला आपको देना पड़ेगा। और मांस कई वृक्षों पर नहीं लगता है। मांस अगर कोई खाते हैं तो वो प्राणियों के अंगों का विदीर्ण करके ही आता है। और जब मांस को लेते हैं तो उन प्राणियों को कितना कष्ट होता होगा। इसलिए मांस खाना पाप बताया है शास्त्रों में। शराब पीना भी पाप बताया है शास्त्रों में। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार, बढ़िया अच्छे विचार बनाओ। तो संत जगाते भजन तो हमारे आप YouTube पर सुनते रहती है, लेकिन उनके अर्थों पर बार बार विचार करोगे। क्योंकि किसी भी भजन को एक बार नहीं, आप 50 बार सुनो, उसका मनन और चिंतन करो, तो हर बार वो नया बन करके आएगा। क्योंकि रोज हम भोजन पाते हैं तो गेहूं और मक्का की रोटी बनाते हैं। रोज हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो वही दाल है, वही सब्जी है, लेकिन स्वाद हर रोज का नया ही होता है। और वो स्वाद भोजन के आधार से नहीं है, वो स्वाद तुम्हारी भूख के आधार से है। आज तुम्हें थोड़ी कम भूख लगी है और बढ़िया उड़द की दाल बनी है, मक्की की रोटी है और चिपर ली है खूब बढ़िया, और भी तमाम अचार वचार, गुड़ घी तेल सारी चीजें हैं, पर भूख थोड़ी सी कमी है। तो भूख कमी है तो आज वो स्वाद उन्होंने आए रहो। क्योंकि भोजन में अगर स्वाद हो तो आ जा। तो स्वाद तो तुम्हारी भूख में नहीं। और जब तुमको भूख लगी होती है अच्छी, तो फिर तुमको चाहे भले ही चटनी बनाए लाइए या मिर्च रख लाइए, और आप भोजन पा रहे हो, वही रोटी मक्का की बहुत अच्छी लग रही है, जो कल अच्छी नहीं लग रही थी और आज वो अच्छी लग रही है। कल भी खाई थी मक्का की रोटी, लेकिन कल अच्छी नहीं लग रही थी, आज अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? मक्का तो वही थी, लेकिन तुम्हारी भूख में फर्क था। भूख कल कुछ और तरीका की थी और आज कुछ और तरीका की है। कल तुमने जलपान में कुछ गहरा ले लिया तो पेट भर गया था, इसलिए स्वाद मर गया। आज तुमने जलपान नहीं मिल पाया है तो भूख अच्छी लग रही है, और जब भूख अच्छी लग रही है तो रोटी मिर्च से बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, भजनों को हम रोज सुनते हैं, लेकिन सुनने का भाव होता है। कौन से भाव से हम बैठ करके और कब हमने सुना था। कितने भाई कहते हैं महाराज हमने आपका भजन सुना था, तो एक भाई कहते हैं हाँ महाराज भजन तो ठीक था, और एक भाई कहता है हाँ महाराज ठीक हो, बढ़िया हो, और एक भाई कहता है महाराज आपके भजन से हमारा जीवन बदल गया। तो उसको भूख थी ज्यादा, उसको प्यास थी अपने जीवन को बदलने की, तो उसका जीवन बदल गया। एक भाई को केवल मनोरंजन तक ही सुनना था, तो वो मनोरंजन तक ही रह गया। एक भाई को केवल टाइम पास ही करनी थी, तो वो टाइम पास हो गई। अरे बाबा भजन तो बढ़िया है, और देखो वहां जा रहे सो धूप पड़ रही, हमने सोची कि अल्लाह जी भजन है रहे तो नहीं भजन ही सुन ले। तो वो धूप के कारण बैठ गए पांडाल में, ज्यादा भजन को गहराई से नहीं सुना था।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, उनमें एक 100 रुपया का, एक 200 रुपया का, एक 300 रुपया का। तो जो गहरी श्रद्धा से संतों की बातों को सुनते हैं उनका जीवन पलट जाता है, और जो उथली पुथली श्रद्धा से सुनते हैं उनके जीवन में कम बदलाव आता है, और जो श्रद्धा नहीं है उनके अंदर में वो बैठ जाते हैं वैसे ही समय पास करने के लिए, उनके भीतर में कोई घटना नहीं घटती है। वो सुन लेती हैं तो चाहे भजन सुन ले, चाहे आला की पेरी सुन ले, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए संत जगाते हैं। हमारे एक भैया कह रहे थे, उठो जागोरी सहेली, उठो जागोरी सहेली, बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना, बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, तुम यार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना, बुहार डारो अंगना। उठो और जागो। शास्त्र कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राण बोधते। उठो जागो मेरे भाई बहनों, और पहुंचो जहां जहां हमारे महापुरुष पहुंच चुके हैं। जब हम घर में 3 बार झाड़ू लगाते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है, और लपक झपक के झाड़े गए। झाड़ू तो लगाया लेकिन हमने ठीक होश पे नहीं लगाया। बर्तन तो साफ किए लेकिन ठीक होश में साफ नहीं किए। कपड़ा तो धोए लेकिन दाग रह गए। सावन खूब लग गो, पानी दुनिया भर को फैले को, पर दाग रह गए। अगर आप जागृत होकर के कपड़ा को धोते तो दाग नहीं रहते। कोई भी बहन अपने घर में जागृत है तो वो सारे घर की व्यवस्था को संभाल करके रखती है। चप्पलों की जगह पर चप्पल रखी है, जूताओं की जगह पर जूता रखे हैं, खाने पीने के बर्तन साफ सुथरे अपनी जगह पर रखे हैं, कपड़ा लत्ता सब अपनी जगह पर रखे हैं। भले ही छोटा सा घर है, कोई लोग आते हैं कहते हैं भाई रे भाई घर बढ़िया है, अच्छा है। और जिन माता बहनों को ऐसा बोध नहीं है तो जूता चप्पल फैल रहे हैं सब घर में, खाने पीने के बर्तन फैल रहे हैं मोरीन पे, खाटे उल्टी डरी है, बिछैया पड़े बिने में छई बोकरा कुत्ता बिल्ली घुस रही है। कोई भी आदमी देखेगा तो कहेगा ये कैसी बहू बेटी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक व्यवस्था हमारी बाहर की होती है और एक व्यवस्था हमारी ये भीतर की होती है। भीतर में भी हम कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हैं। एक बहन कह रही कोई, महाराज मैं कौ चीज है धर के भून जाती हूँ फिर सुत ना रहती है। तो ये क्या है? ये हमारे भीतर की व्यस्तता का कारण है। हम चीजें फेंक के कहूं और हमारो मन है कहूं, और जब वक्त आया और बात चीजें पे हाथ डालो देखो तो बाप पता ही ना कि खोलना कहाँ दस गई। अब देख रहे हैं बाबरे से पता नहीं कहाँ रखे थे वो। इसलिए संत जगाते हैं। हो काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, हो काहे की बढ़नी और
काए को बंधना, ओ काए को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, काए को काए को कूड़ो पड़ोए तेरे अंगना, उठो जागोरी सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम जार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डालो अंगना। उठो और जगो। आप सोच रहे होंगे महाराज पहले जगते हैं तब उठेंगे, नहीं, ये आध्यात्मिक बात है। आप अगर उठ करके यहां तक नहीं आते तो यहां जगने की बातें तुम कैसे सुनते। इसलिए यहां संत कहते हैं कि पहले उठो और ध्यान रखो। आप सो रहे हो जिस समय गहरी नींद में, वो एक कलयुग है, कल से नुभवती। आप गहरी अज्ञान की नींद में सोए हुए हो तो आप कलयुग में हो। आप थोड़ी सी करवट बदलने लगे, नेक नेक आंख टिमटिमाने लगे तो समझ लो कि तुम द्वापर में आए गए, और तुम उठ करके और बैठ गए तो समझ लो कि तुम त्रेता में आए गए, और तुम पैर फटकार करके चलने लगे, दौड़ने लगे, तब समझ लो कि अब तुम सतयुग में आओ। ये सतयुग और त्रेता और द्वापर, ये कलयुग, ये चारों हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सवेरे का जो समय होता है वो सतयुग का होता है, दोपहर का जो समय होता है वो द्वापर का होता है, और शाम की संध्या होती है वो त्रेता होती है, और 8 बजे से और फिर 2:30 बजे नो 3 बजे नो घोर कलयुग होता है। जितनी डकैती और लूट और भ्रष्टाचार और व्यभिचार जितना होगा वो शाम के 8 बजे से और फिर 2:30-3 बजे न हो। सवेरे ही सवेरे अगर कोई व्यक्ति थैलिया खोल लो होए तो लोग कहे सवेरे सवेरे क्या कर रहा है, क्योंकि सतयुग है। सवेरे ही सवेरे अगर कोई गाली देता है तो लोग कहे डट जा सवेरे सवेरे राम को नाम ले। तो मानो सवेरे सतयुग है, किसी भी गलत काम करने की कोई उम्मीद नहीं करता है कि भैया कोई काम गलत नहीं हो जाए, और शाम को घोर कलयुग है। कोई भी गलत काम होता है तो वो शाम के पहरे में होता है। इसलिए चारों युग और 24 घंटा में तुम्हारे शरीर में ही उतर जाते हैं। जिस समय तुम्हारे अंदर में सतोगुण की धारा बह रही है तो तुम समझ लो तुम्हारे अंदर में सतयुग है। आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, बेईमानी नहीं करते हो, आप कभी गाली नहीं देते हो, समझ लो तुम सतयुग में बैठे हुए, तुम सतयुगी हो। और अगर आप बक 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 गाली दे रहे हो, दिन में 2-4 छंते लड़ जाते हो, हर वक्त दिमाग तुम्हारो तनो तनो रहते है, तो समझ लो कि तुम कलयुग में ही रह रहे हो। सवेरे हो तो कलयुग में ही है तुम, क्यों तुम सवेरे उठते क्या मां? कितनी बहन बेटी की आदत होती है कि वे सवेरे ही जगी हो, बिन्ने टाटा को नंबर लगाए दो, जे बढ़िया जो ना करते ही हो, जे जो ना करते ही हो, जे आदमी सोए पे रहते है, जैसे ही मोड़ा है गो है, और वे सवेरे ते वे जइया दल लेंगे। तो और वे आदमी ने कहने का दिमाग ठीक होंगे तो और गोबर बद देते हैं धीरे धीरे, भैया तू गाय दे ले और दे ले, पर बहु तो सोए रहो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सवेरे ही सवेरे कभी ऐसा काम मत करना। बढ़िया शांति के साथ में अपने गुरु महाराज का नाम लेकर के और बढ़िया ध्यान करके 2-5 मिनट और अपने कार्य को शुरू करिए, और आपका दिन बढ़िया कटेगा, अच्छा कटेगा, पूरा दिन सतयुग में बीतेगा। कितने माता पिता की आदतें होती हैं
कि बहू ने कर लेट है गई तो गाय गिल्ला कर दो, बेटा ने कर लेट है गो गाय गिल्ला कर दो। समझ लो कि बहू नहीं बिगड़ गई सवेरे दे और पूरे दिन कले रहेगी घर में, कुछ कचरो फैलो रहेगो, कुमती कूद पड़ी घर में। और समझ लो कि अगर धंधे पानी को गए आदमी तो वह धंधो पानी नहीं मिलेगा, कौन लड़के आवेगो बहुते वो, या जेब कटाए के आवेगो, या पैसा नहीं मिलेगा मजदूरी को। इसलिए जो शांति प्रियता का जीवन होता है मेरे भाई बहनों, वो 24 घंटा हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। इसलिए संत जगाते हैं, जागो हो जानिए जब जीव जग जागा, जब सब बिसरे विलास विरागा, जब सब बिसरे विलास विरागा। अब पौआ पी गए डोलो क्या जगा हुआ है, मुंह में गुटका भर रहो, पिचर तू सब जमीन खराब कर तो फिर रहो, क्या जगा हुआ है। गाल सड़ रहे है, जीभ सड़ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, मुख में से बदबू आ रही है, क्या जगा हुआ है। और कितने कितने लोग तो ज्ञानी बन करके भी और ऐसा काम करते हैं कि भैया अरे ये तो पीवे खाने की चीज है, ये तो पियनी चाहिए खानी चाहिए। अरे भले आदमी हो, जब ये छोटी छोटी चीजों को हम नहीं समझ पाए तो फिर तुम ज्ञान को क्या समझोगे। इसलिए संत जगाते हैं, ओ काहे की बढ़नी तेरो काहे को बंदना, हो काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, ओ काहे को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, काहे को काहे को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, उठो जागोरी सहेली बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना बुहार डालो। अब काय को कूड़ो और काय की बढ़नी और काय को बंधना। कल एक भैया कह रहे हमसे, महाराज ये सत्संग हो रहा है कि गाय की होती है। मैंने कहा भैया सत्संग और गाय की एक ही बात है। गाय की कोई हम लोग गायक नहीं है कि कोई हम लोग ध्रुपद गाय रहे हो या कोई और, कि महाराज जी गाय वो सबकी समझ में ना नहीं आती हुई। अब आप विचार करिए, आप कितने लोग हैं यहाँ पर, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं। और अगर जेऊ बात कहोगी समझ में नहीं आवे तो उसकी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। और क्यों नहीं आती है समझ में, इसीलिए नहीं आती है कि हमारा चित्त जो वासनाओं में लगा हुआ है, हम एक पीढ़ी को त्यागने में भी कठिनता ही हो जाती है, तो सज्जनों फिर कैसे समझ में आएगी। इसलिए यहां कवि ने कहा है कि काय की बढ़नी, काय को बंधना और काय को कूड़ो। देखिए हो ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, हो ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, ओ पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, पाप को
और पाप क्या है? बार बार हमारे अंदर में क्रोध आता है, ये पाप है। बार बार हमें अहंकार परेशान करता है, ये पाप है। बार बार हमको लोभ और मोह परेशान करते हैं, ये पाप है। आपने कितनी बार सुना होगा, एक भैया एक गन्ना लेकर के आया, बड़ी सरल बात है, बहुत अच्छी बात है। जब गन्ना लेकर के आया तो घर से दोनों बच्चे आए गए निकल करके, एक भैया को बेटा और एक अपनो बेटा, और बाने ऐसे तोड़ के बीच में से गन्ना, और एक हाथ में, जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर अपना बेटा, और जड़ वाला गन्ना था उस हाथ पर भाई का बेटा। और भीतर से जी पाप आ गया कि जे मेरो बेटा है और जे भाई का बेटा है। ऐसे करके जड़ वालो गन्नो अपने बेटा दे दो, और अंगोला वालो गन्ना भैया के बेटा दे दो। और भैया देख रहे हो कौन थे? भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे न्यारे है जाऊ। बोले बात का है रे? अरे कोई बात कछु ना भैया, न्यारे न्यारे है जाऊ। अरे यार बात हो तो हुई कछु कि भैया जी अंटा लग गो, और जी अंटे ही पाप है। अरे दो बच्चे ही तो आते, और शायद कोई ऐसा वक्त आ जाए कि अपनो बेटा नहीं हो, भैया ही को बेटा पानी पिलावे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, यही कचरा है हमारे भीतर में। ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना, ओ पाप को कूड़ो पड़ोरी तेरे अंगना, क्रोध को कूड़ो, लोभ को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना। उठो जागो नी